नमस्कार मित्रों, आपने यह कहावत तो जरूर सुना होगा कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कोई गलती नहीं किया हो। हिंदू पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में हर एक गलती की सजा का स्पष्टता से वर्णन देखने को मिलता है और प्रत्येक व्यक्ति को इन गलतियों की सजा अपने जीवन काल में या फिर मृत्यु के बाद भोगनी ही पड़ती है। लेकिन हमारे जीवन काल में कुछ समय ऐसे भी होते हैं जिस समय किए गए गलतियों की सजा नहीं मिलती। इस समय किए गए पापों के लिए मृत्यु के देवता यमराज भी कोई दंड नहीं देते। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन काल की एक कथा का वर्णन करने वाले हैं जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को बताया था। इस कथा को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस उम्र तक किए गए पापों की सजा हमें नहीं मिलती। तो आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, भविष्य पुराण के अनुसार इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन मन और वचन से किए गए पापों की सजा भोगनी ही पड़ती है। कुछ पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं तो कुछ पाप ऐसे भी होते हैं जो महापाप की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें करने से नरक में कई कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो मित्रों, आइए अब उस कथा के बारे में जानते हैं जिसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक निश्चित आयु तक किए गए पापों की कोई सजा नहीं मिलती। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में पृथ्वी पर एक मांडव नाम के ऋषि हुए। वह बहुत बड़े तपस्वी और धर्मात्मा थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ लोग भागते हुए आए और वे लोग ऋषि से शरण मांगने लगे। वह लोग चोर थे जो किसी राज्य से चोरी करके भाग रहे थे और उनके पीछे राज्य के सैनिक लगे हुए थे और उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने कहा कि वो व्यापारी हैं और महर्षि मांडव के आश्रम में छुपने के लिए उनसे विनती करने लगे। महर्षि को मालूम नहीं था कि वो लोग चोरी करके आ रहे हैं और यह सभी चोर हैं। महर्षि ने उनकी विनती सुनकर उन्हें छुपने के लिए अपने आश्रम में शरण दे दी। फिर चोरों ने महर्षि के आश्रम में चुराए हुए धन को छोड़कर भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए राज्य के सैनिक ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए और महर्षि के आश्रम को तलाशने लगे, जिसके बाद सैनिकों को चुराया हुआ धन मिल गया। सैनिकों ने ऋषि को चोरों का साथी ही समझकर पकड़ लिया और अपने साथ राजा के दरबार ले गए। तब सैनिकों ने राजा को सारी घटना बताई और राजा ने महर्षि को भी चोर समझकर सूली पर चढ़ाने की सजा सुना दी। जब महर्षि को सूली पर चढ़ाए गए तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उन्हें दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी। यह सब दृश्य देखकर उस राज्य के राजा को एहसास हो गया कि यह कोई चोर या आम ऋषि नहीं है। राजा ने ऋषि मांडव से माफी मांगी। तब महर्षि ने कहा कि राजन, हम तुम्हें तो माफ कर देंगे, लेकिन उस धर्मराज को नहीं। इतना कहकर वह महर्षि अपने तपोबल से यमलोक को प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। मैंने हमेशा परमात्मा की भक्ति धर्म आचरण करते हुए जीवन व्यतीत किया है, फिर मुझे जीवन में ऐसा कष्टदायक फल क्यों भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने ऋषि मांडव को कहा कि है महर्षि, आप अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनके पंखों में सुई चुभा दिया करते थे। यह उसी पाप का परिणाम था। यह सुनकर मांडव ऋषि ने धर्मराज से कहा कि धर्म शास्त्रों के हिसाब से जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक वह अज्ञान होता है। अतः आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तब महर्षि मांडव ने धर्मराज को श्राप देते हैं कि तुम भी पृथ्वी लोक पर जाकर मानव रूप में जाने अनजाने में गलतियां करोगे और तुम विद्वान तो होगे, लेकिन तुम्हारी नीति कोई नहीं मानेगा। इसी श्राप के कारण धर्मराज का जन्म द्वापर युग में विदुर के रूप में हुआ था। तो मित्रों, यही वो कारण है कि भगवान बाल्यापन में जाने अनजाने में किए गए गलतियों को माफ कर देते हैं। इस कथा के माध्यम से तो हमें यह पता चलता है कि जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक मनुष्य के किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि वह इस अवस्था में अबोध होता है।
लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर ज्ञान का प्रभाव होने लगता है तो फिर वह धर्म कर्म के बारे में जानने लगता है, और अगर इस स्थिति में वह पाप करता है तो उसे उन कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। तो मित्रों, यह थी आज की हमारी प्रस्तुति। यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।